तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इन स्पाइट ऑफ द यंग स्टेमिन्स बीइंग रिमूव्ड आर्टिफिशियली द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव सिचुएशन। तो यहाँ पे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें से हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेमिन्स के पार्ट को रिमूव कर देंगे आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब हम यहाँ पे अपने हाथ से निकाल देंगे और उसके बाद भी जो यहाँ पे फ्लावर है वो यहाँ पे फ्रूट प्रोड्यूस करने में सक्षम है, मतलब वो कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है, इसके लिए हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो होते क्या है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और स्टेमस जो होता है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या स्टेमन है जिसमें हमारे यहाँ पे एंथर एंड फिलामेंट आते हैं और एंथर में हमारा यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये हमारा इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं जो ओवरी में जाता है और उसके बाद हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाती है। अगर यहाँ पे हमने स्टेमिन का पार्ट आर्टिफिशियली रिमूव कर दिया तो उसके बाद भी जो यहाँ पे फ्लावर है वो यहाँ पे क्या कर सकता है, फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्योंकि इसके पास अब भी यहाँ पे पिस्टिल का पार्ट रहेगा। पिस्टिल मतलब यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर का पार्ट है वो अब भी यहाँ पर रहेगा। फीमेल फ्लावर पार्ट में हमारा यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी आ जाता है। अब यहाँ पे इस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है, इसी फ्लावर का यहाँ पे जो एंथर का पोलन ग्रेन्स है इसके ओवेरी में चला जाए। ये वाली चीज तो अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पे हमारा, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, इसका मतलब जो यहाँ पे दूसरे फ्लावर में जो एंथर है उसमें से जो पॉलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे इस फ्लावर के ओवरी पार्ट में आ सकते हैं बाय क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे किसके द्वारा होती है, इंसेक्ट, बीज, विंड एंड वाटर के द्वारा यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पे दूसरे फ्लावर का जो एंथर का पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे इस फ्लावर के ओवरी में आके गिरेगा और उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद ही हमारे यहाँ पे फ्रूट्स एंड सीड्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।